अप्रैल 1 फाइनेंशियल ईयर की नई शुरुआत है और इस बार कुछ बड़े चेंजेस डायरेक्टली आपकी सैलरी, टैक्स, ट्रैवल और इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं टॉप 10 चेंजेस। बेसिक पे का नया रूल 50% ऑफ योर सीटीसी। नए वेज कोड के अंडर आपका बेसिक पे कम से कम 50% ऑफ योर बेसिक पे होना चाहिए। इसका मतलब ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएंगे और इन हैंड सैलरी स्लाइटली डिक्रीज होगी। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिन के अंडर मैंडेटरी है। जॉब स्विच करने पर अब ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। कंपनीज को अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लास्ट वर्किंग डे के 2 दिन के अंदर करना चाहिए। पहले ये प्रोसेस 30 से 90 दिन का था, लेकिन अब अगर कंपनी नहीं करती तो ये एक लीगल वायलेशन माना जाएगा। फास्टैग एनुअल पास रिवाइज्ड प्राइस। अगर आप हाईवे पे रेगुलरली ट्रैवल करते हैं तो ध्यान रखें, फास्टैग एनुअल पास अब 3000 से बढ़कर 3075 रुपीज हो गया है। ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन थोड़ा बदलाव है। ट्रेन टिकट कैंसिलेशन, नए रिफंड रूल्स। रेलवेज ने अपने रिफंड रूल्स को रिवाइज कर दिया है। अब अगर आप ट्रेन के डिपार्चर के 8 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको फुल रिफंड मिलेगा। पहले ये विंडो 4 घंटे का था, लेकिन साथ में ये भी याद रखिए कि रिफंड डिडक्शन की अपडेटेड टाइमलाइन भी बदली है, तो आपकी नेक्स्ट बुकिंग से पहले नए रिफंड पॉलिसी जरूर चेक करें। नया इनकम टैक्स कोड 2027 से इफेक्टिव। इंडिया ने अपना ओल्ड डेकेड्स पुराना टैक्स सिस्टम रिप्लेस कर दिया है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 इंप्लीमेंट हो गया है, लेकिन 2027 से टैक्स स्लैब अभी भी सेम रहेंगे, लेकिन सिस्टम का गोल ये है कि सिंपलर, एफिशिएंट और आम आदमी के लिए इजी करना। अंडरस्टैंडिंग। एचआरए क्लेम्स करना अब ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा। अगर आप रेंट पे करते हैं तो और एचआरए क्लेम करते हैं तो अब आपको लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड नंबर और रेंट का प्रूफ देना पड़ेगा। कुछ केसेस में तो कंप्लीट डिस्क्लोजर मैंडेटरी है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम लगेगा, लेकिन कंप्लायंस के लिए जरूरी है। ओवरसीज रेमिटेंस, टीसीएस रेट अब 2%। अगर आप अब्रॉड एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे भेज रहे हैं तो टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 20% से घटाकर 2% कर दिया है। इसका मतलब आपका अपफ्रंट कैश बर्डन काफी कम हो जाएगा। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक मेजर शिफ्ट है। अगर आपने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स सेकेंडरी मार्केट मतलब शेयर मार्केट से खरीदे हैं तो अब आप मैच्योरिटी पर टैक्सेबल होंगे, लेकिन जो बॉन्ड्स डायरेक्टली आरबीआई से खरीदे हैं वो अभी भी फुल्ली टैक्स रहेंगे। लेकिन जो बॉन्ड्स डायरेक्टली आरबीआई से खरीदे हुए हैं वो अभी भी फुल्ली टैक्स फ्री रहेंगे। पैन कार्ड के लिए अकेला आधार कार्ड काफी नहीं। अब पैन कार्ड अप्लाई करते वक्त आधार अकेले काफी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट भी सबमिट करना पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी रूल है। नेक्स्ट अपडेट है डिजिटल पेमेंट्स को लेकर। ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं तो ये ध्यान रखिए, अप्रैल 1 से सभी के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो गया है। मतलब अब आपको ओटीपी के साथ साथ बायोमेट्रिक या डिवाइस स्पेसिफिक वेरिफिकेशन भी करना पड़ सकता है। तो ये टॉप चेंजेस थे अप्रैल 1 से जो लागू होने वाले हैं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को अफेक्ट करेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और देखते रहिए आईयूबी फाइनेंस फॉर मोर अपडेट।